2025 में यूपी में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन वहां 2027 की फाइट के लिए अभी से माहौल बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। दोनों की राजनीति के लिए 2025 में क्या होने वाला है, यह देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि संभल हो या बुलडोजर या एनकाउंटर, हर मुद्दे पर सीएम योगी और अखिलेश की भिड़ंत लगातार हो रही है। ऐसे में अब 2025 में योगी वर्सेस अखिलेश में क्या होगा, इसका चैप्टर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने अपनी धाक जमा ली है। योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस फाइटर ब्रांड अंदाज में राजनीति करते हैं, उसका तोड़ अखिलेश के पास भी नहीं। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अखिलेश का हमला बैकफायर कर जाता है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव को हार मिली। संभल हिंसा में अखिलेश के सांसद पर एफआईआर हुई। अब अखिलेश यादव महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं। योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई 2025 में भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 2025 का सबसे बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उसी के बहाने अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव संभल में हो रहे सर्वे और खुदाई पर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बोलते बोलते अखिलेश वो भी बोल जाते हैं जिससे उनकी बेबसी दिख जाती है। अखिलेश यादव ने अब कह दिया है कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है और वहां भी खुदाई होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। संभल के मुद्दे पर यह पहला मौका नहीं जब अखिलेश यादव ने इस तरह की बयानबाजी की है। सीएम योगी पर हमला करने के लिए अखिलेश इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर फायर मोड में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव संभल में खुदाई को लेकर तंज कस रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ते हुए ऐलान किया था कि संभल में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अखिलेश यादव ने जितना संभल का मुद्दा उठाया, सीएम योगी ने उतना ही अखिलेश को संभल में हिंदुओं की दुर्दशा की याद दिलाई और आरोप लगाया कि अखिलेश की संवेदनाएं सिर्फ एक समुदाय के लिए हैं। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। अखिलेश यादव के लिए दिक्कत यह है कि संभल में हुई
हिंसा में उनकी ही पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई है। सपा सांसद इकबाल महमूद के बेटे पर भी एफआईआर हुई है। अखिलेश सोच रहे हैं कि संभल का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर सनातन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही पहले कभी हुआ हो जो विधानसभा में खड़े होकर सबके सामने जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारों पर अपनी बात रखता हो। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा था। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। सीएम योगी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव एक कदम उठाते हैं तो फौरन 2 कदम पीछे भी उन्हें खींचना पड़ जाता है। आप संभल का ही मुद्दा ले लीजिए। अखिलेश यादव वो मुद्दे उठा रहे हैं जो उनकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि संभल जैसे मामलों में जो कहानी अखिलेश यादव सुना रहे हैं उसका सच कुछ और ही है। अखिलेश यादव बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हैं, संभल हिंसा को यूपी उपचुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन यह छुपा ले जाते हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता पर भड़काने का आरोप लगा हुआ है। सपा सांसद और सपा विधायक के बेटे पर आरोप है। यह बात अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बताई? अखिलेश यादव संभल के डीएम और एसपी पर आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने अत्याचार किया, लेकिन यह छुपा जाते हैं कि सर्वे का नोटिस पहले से जारी हुआ था। यह नहीं बताते कि हिंसा में 29 पुलिस वाले भी घायल हुए। अखिलेश संभल पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाते हैं, पुलिस पर प्राइवेट हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों पर चुप रहते हैं। अखिलेश ये नहीं बताते कि पत्थरबाजों के हाथ में भी हथियार थे। कुल मिलाकर संभल के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवरों से अखिलेश यादव को लाजवाब कर दिया है। संभल में खुदाई से मिल रहे सनातन के प्रमाण पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को अपवित्र किया, उनका तो खानदान तक खत्म हो गया। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने टूणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। अखिलेश यादव जब संभल के मुद्दे पर मुंह की खा चुके तो उन्होंने महाकुंभ पर राजनीति शुरू कर दी। अखिलेश यादव का डेस्परेशन लेवल देखिए कि सनातन आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया कि कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं। एक तरह से अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि 2013 में जब उनकी सरकार थी तो किस तरह अधूरी तैयारियों के साथ कुंभ का आयोजन किया गया था। अखिलेश यादव को हिंदुओं के महापर्व महाकुंभ में न सिर्फ सियासत नजर आ रही, बल्कि अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे वो। लेकिन अखिलेश यादव वो दौर भूल गए जब उनके कार्यकाल में कुंभ हुआ था। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी। उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली आपको याद दिलाता हूं।
2013 के महाकुंभ को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थी। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी, सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी, यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी तक नहीं था बॉस। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। लेकिन अब अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बिजली के खंभों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे। अपने राज्य में जो किया वो देख लीजिए। जबकि 2025 का महाकुंभ इतनी शानदार तैयारियों के साथ होने वाला है जिसकी कल्पना भी अखिलेश याद नहीं कर सकते। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे ऐसे काम महाकुंभ में हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग की शुरुआत लोकसभा चुनाव से हुई थी, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें कम हो गई थी। इसी के बाद से अखिलेश यादव हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए यूपी उपचुनाव में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को हवा से जमीन पर ला दिया। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 7 पर बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश यादव 2 ही सीटें जीत पाए। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि अखिलेश यादव को उपचुनाव में हार मिली, बल्कि अखिलेश के लिए परेशानी यह थी कि उनका कोर मुस्लिम वोट उनके हाथ से निकल रहा है। यूपी की कुंदर की सीट मुस्लिम प्रभाव वाली सीट है, लेकिन यहां से उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। यूपी की कुंदर की सीट पर बीजेपी कैसे जीत गई, जहां 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कुंदर की सीट पर मुसलमानों का तगड़ा प्रभाव, करीब 65% मतदाता मुसलमान। कुंदरकी में कुल 12 उम्मीदवार थे, जिसमें से 11 मुसलमान थे। जीता कौन? बीजेपी के रामवीर सिंह कुंदरकी में इकलौते हिंदू उम्मीदवार थे जो 1,70,371 वोट पाकर जीत गए। सपा के मोहम्मद रिजवान को 25,580 वोट मिले। बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1,44,791 वोट से जीत हासिल की। इससे अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला भी यहां नहीं चला, और इसकी बड़ी वजह थी सीएम योगी का एक नारा, बटोगे तो कटोगे। इस नारे से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव तो सेट ही किया, साथ ही इस नारे का असर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक दिखाई दिया। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाकर भी सीएम योगी को रोक नहीं पा रहे हैं। ना तो संभल का मुद्दा काम आ रहा है, ना ही सीएम योगी का बुलडोजर रुक रहा है, ना ही महाकुंभ पर अखिलेश के हमले काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूपी में वो योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो अलग ही जोन में चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव में जीत, हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी के कमाल और करिश्मे से सीएम योगी का कद बहुत बड़ा हो गया है।